नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे शिक्षक के उस रूप की जो केवल कक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि जो समाज की धड़कनों को दिशा देता है। हम बात करेंगे शिक्षक के उस स्वरूप की जो केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि नेतृत्व करता है, प्रेरणा देता है और परिवर्तन की मशाल जलाता है। गांव का शिक्षक कोई आम व्यक्ति नहीं होता, वह गांव के लोगों की आंखों में बसता है। उनकी उम्मीदों, निर्णयों और दिशा में शिक्षक की छाया होती है। जब कोई माता पिता अपने बेटे के लिए राह तय नहीं कर पाते तो कहते हैं मास्टर साहब से पूछ लेते हैं। जब पंचायत में कोई सामाजिक चर्चा होती है तो लोग कहते हैं गुरुजी क्या कहते हैं, पहले वो सुने। क्योंकि गांव जानता है शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं, सही गलत की पहचान भी कराता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम अपने असली शिक्षक रूप को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। आज शिक्षक होना मार्गदर्शक होना नहीं रह गया है। आज शिक्षक एक पद बन गया है, एक नौकरी, एक कर्मचारी मात्र। दुख होता है यह देखकर कि शिक्षक जो कभी समाज की दिशा तय करता था आज स्वयं अपनी दिशा खो चुका है। वह खुद को पढ़ाना छोड़ चुका है, वह सीखना छोड़ चुका है। जिस शिक्षक का धर्म था सीखते रहना, वही अब कहने लगा है अब और क्या सीखना। लेकिन सच्चाई यही है, जो शिक्षक सीखना बंद कर देता है वह सिखाने का अधिकार भी खो देता है। और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां हैं, आप सीख रहे हैं, आप अपने भीतर के उस सच्चे शिक्षक को जीवित रखे हुए हैं। सच कहूं तो काश सारे शिक्षक आपके जैसे बन जाएं तो यह समाज, यह देश, यह पीढ़ी अंधेरे से उजाले की ओर दौड़ने लगे। आप में उम्मीद है, आप में परिवर्तन की चिंगारी है और वही इस समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। केवल वही सच्चा लीडर हो सकता है जो लगातार रीडर बना रहे। अब प्रश्न उठता है, रीडर कौन होता है? क्या वह जो केवल किताबें पढ़ता है? नहीं, रीडर वो होता है जो जिज्ञासु होता है, जो हर दिन नया जानने को तैयार होता है, जो बदलते समाज को समझना और समझाना जानता है। और इस जिम्मेदारी का दायित्व समाज में सबसे पहले किस पर है? उत्तर है शिक्षक पर। जिस प्रकार मजदूरी करना एक मजदूर का धर्म है, उसी प्रकार पढ़ना और सीखते रहना एक शिक्षक का मूल धर्म है। लेकिन आज दुख की बात यह है कि कई शिक्षक यह भ्रम पाल चुके हैं कि सीखना उनका अतिरिक्त काम है, कोई ऐच्छिक चीज है। उन्हें कौन समझाए कि सीखना सिखाने का पहला और अनिवार्य चरण है। सिर्फ डिग्री ले लेना, बीट एड या डीएलटेड कर लेना, यह सीखने का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआती बेंचमार्क भर है। असली सीखना तो तब शुरू होता है जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब हम बच्चों की दुनिया में उतरते हैं, जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें पार करने की कोशिश करते हैं। शिक्षक अगर पढ़ना छोड़ दे तो धीरे धीरे उसकी शिक्षा शक्ति जड़ हो जाती है। वह किताब पढ़ा सकता है लेकिन जीवन नहीं जगा सकता। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह खुद से हर दिन पूछे मैं आज क्या नया सीखा, क्योंकि एक शिक्षक का सबसे बड़ा पाठशाला उसकी अपनी सीखने की प्रक्रिया है। इस अध्याय के माध्यम से हमने यह जाना कि शिक्षक केवल एक कर्मचारी नहीं है, वह केवल पढ़ाने की मशीन नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाला दीपस्तंभ है। लेकिन विडंबना यह है कि बहुत सारे शिक्षक अपने इस असली रूप को भूल चुके हैं। वे अपनी आत्मा से कट चुके हैं और अपने आप को केवल एक नौकरी करने वाला व्यक्ति समझ बैठे हैं। जब किसी व्यक्ति को यह लगने लगे कि मैं सिर्फ आदेश मानने वाला हूं, कुछ नया नहीं कर सकता, तब वह धीरे धीरे भीतर से बुझने लगता है। वह सीखना छोड़ देता है, प्रेरणा खो देता है और जीवन को बोझ समझने लगता है। नतीजा यह होता है कि उसके सारे विकास के रास्ते बंद होने लगते हैं, उसकी आंखों में सपना मरने लगता है और वह केवल समय काटने वाला शिक्षक बनकर रह जाता है। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इस भ्रम को खारिज करना होगा कि हम नौकर हैं। हम नौकर नहीं हैं, हम लीडर हैं, मार्गदर्शक हैं, रचनाकार हैं। हमें यह याद दिलाना है सिखाना हमारा पेशा नहीं, जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से भागा नहीं जाता, उसे गले लगाया जाता है। जब शिक्षक अपने लीडर रूप को पहचान लेता है तब न केवल बच्चे बदलते हैं बल्कि पूरा समाज बदलने लगता है। साथियों, अगर शिक्षक चिंतक नहीं बना, अगर वह मार्गदर्शक नहीं रहा, अगर वह केवल नोट्स पढ़ाने वाला बना रहा तो 21वीं सदी उसकी नौकरी भी छीन लेगी। आज का समाज तो सिर्फ शिक्षक से उसका सम्मान छीन रहा है, लेकिन कल की तकनीकें उसकी रोजी रोटी भी छीन लेंगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स इतने सक्षम हो गए हैं कि वे शिक्षक से बेहतर और आकर्षक तरीके से विषयों का ज्ञान, सवालों के उत्तर और अभ्यास तक बच्चों को दे सकते हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब बच्चा घर बैठकर मोबाइल या स्क्रीन से सारा अकादमिक ज्ञान पा लेगा। तब सवाल यह नहीं रहेगा कि शिक्षक कितना पढ़ा सकता है, बल्कि यह होगा शिक्षक में ऐसा क्या है जो मशीन में नहीं। क्या शिक्षक सोचना सिखाता है? क्या वह प्रेरित करता है? क्या वह बच्चा बना सकता है आत्मनिर्भर, संवेदनशील और संस्कारी? इसलिए शिक्षक को अब बदलना ही होगा। अब शिक्षक को ज्ञान का पाठक नहीं, जीवन का निर्माता बनना होगा। अब शिक्षक को केवल क्लासरूम का बॉस नहीं बल्कि समाज का पथ प्रदर्शक बनना होगा। यदि हम नहीं बदले
तो आने वाला समय हमें केवल यह कहेगा, तुम जरूरी नहीं हो, तुम्हारी जगह मशीनें आ गई हैं। लेकिन अगर हम बदले तो यकीन मानिए, मशीनें विषय समझा सकती हैं लेकिन जीवन जीना नहीं सिखा सकती। वो सोच दे सकती हैं लेकिन संवेदना नहीं। वो स्क्रीन दे सकती है लेकिन संबंध नहीं। आह्वान, अब समय आ गया है कि हम शिक्षक फिर से शिक्षक बने, सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं, जीवन को दिशा देने वाले। तभी हम अपनी जगह, अपना सम्मान और अपना अस्तित्व बचा सकेंगे। अब तक हमने जाना कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, समाज की रीढ़ होता है। लेकिन यह रीढ़ तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक शिक्षक अपने रूप, सोच और दृष्टिकोण को युग के अनुरूप नहीं बना ले। 21वीं सदी का युग बदलाव का है और इस बदलाव में शिक्षक की भूमिका केवल एक गवाह की नहीं बल्कि एक चेंज मेकर की होनी चाहिए। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे हम अपने सोचने और काम करने के तरीके को समय के साथ ढाल सकते हैं, कैसे हम एक शिक्षक से बढ़कर प्रेरणा स्रोत और नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम एक ऐसे चेंज मेकर बन सकते हैं जिसकी वजह से पूरा गांव, पूरा समाज बदलने लगे। आइए अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमसे है, शिक्षक से।